चलिए, तो बाकी सब लोग अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। जब भी आपका क्वेश्चन होगा तभी अनम्यूट करके वापस से फिर क्वेश्चन जैसे आपका कंप्लीट होगा फिर से म्यूट कर लीजिए, ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो कल हमने चेक किया था सारे मास्टर वगैरह हमने ट्रेनिंग लिया था, मास्टर कैसे फीड करते हैं हम। ठीक है, तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो बुकिंग रिलेटेड रहेगा, पेंडेंसी रिलेटेड रहेगा, ट्रिप चार्ट रिलेटेड रहेगा आज का ट्रांसपोर्ट। देखिए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन से आपके माइंड में उतना आप लोग पूछने की ट्राई कर लीजिए, ताकि है ना जब पूछोगे तो ही उसका है ना सोल्यूशन निकलेगा। कुछ चीज़ें हमें भी पता नहीं होता है, क्योंकि सिस्टम एक बार हमने डेवलप कर दिया, बाद में क्या फीड कर रहे हो क्या नहीं, क्या वैलिडेशन आपको चाहिए, वो हमें पता नहीं चलेगा। तो आज का जो ट्रेनिंग है हमारा 27 का ये रहेगा, और मैं ज़्यादा का ये भी कवर करता हूँ ओपन ट्रिप चार्ट का बुकिंग, वो ट्रिप अलोकेशन कैसे करते हैं ये चीज़ें। सबसे पहले ट्रिप बनाने से पहले अगर जीआर बनाना है हमें कोई भी बुकिंग का, तो हमें जीआर चाहिए तो बुकिंग बनाना पड़ेगा। बुकिंग होना चाहिए तभी आप जीआर बना पाओगे। बिना बुकिंग का भी गाड़ी तो निकलेगा हर जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, पर वो जीआर नहीं बनेगा। अगर जीआर चाहिए तो बुकिंग होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से हम कोडियार गाड़ी भेजते हैं खाली गाड़ी, या गाड़ी यहाँ से मुंद्रा भेजते हैं हम। अगर कोई कंटेनर नहीं है, खाली प्लेटफॉर्म गाड़ी मूव होना है, तो उसके लिए कोई बुकिंग की जरूरत नहीं है। आप बनाओगे, कैलकुलेट फ्यूल करोगे, ट्रिप के एक्सपेंस करोगे तो भी आ जाएगा। यदि आपको जीआर चाहिए, यदि उसके ऊपर कोई अलोकेशन है, बुकिंग है, तो आपको बुकिंग करना ही पड़ेगा। तो बुकिंग दो तरीके से होता है बुकिंग सिस्टम के अंदर। एक, आपको लोगों के पास ऑटोमेटिक डेटा आ जाता है, बुकिंग बना हुआ आ जाता है। वो आईसीडी का जो यूजर है वो ऑटोमेटिकली बना देता है। जब भी एफएस हो, एफडीएस हो, या कोई इंपोर्ट हो, पोर्ट से निकलना है बाय रोड, उसका भी ऑटोमेटिकली बुकिंग सब कुछ रहता है, डेटा अवेलेबल रहता है। यदि वो चीज़ नहीं है, आईसीडी रिलेटेड कोई काम आप लोग नहीं कर रहे हैं, या बाहर से बाहर काम कर रहे हो, या कोई आईसीडी का भी कोई ऐसा है कि उसमें वो लोग बनाते नहीं है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट बुकिंग क्रिएट करना है। उसी केस के अंदर ट्रांसपोर्ट बुकिंग डे वाइज करो आप, एक ही बुकिंग के अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड मत करो। अभी हम उसमें सभी वैलिडेशन डाल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बुकिंग क्लोज भी होगा, उसके अंदर जितने भी बुकिंग होगा वो सब कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद। चलिए हम डायरेक्ट जाते हैं कि बुकिंग कैसे करते हैं ट्रांसपोर्ट बुकिंग। ट्रांसपोर्ट में हम जाएंगे, इसके बाद ट्रांसपोर्ट बुकिंग में जाएंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखेगा। ट्रांसपोर्ट बुकिंग लिस्ट, एक इंपोर्ट पोर्ट आउट पेंडिंग ट्रांसपोर्ट बुकिंग। ये जो इंपोर्ट का जो भी डब्बा निकलता है वहाँ से, ये यहाँ से डेटा ऑलरेडी ईडीआई में फीडेड होता है, और रियल ऑपरेशन उसका मोड रोड करता है, तो डेटा आप लोगों को दिखता है। खाली आपको क्रिएट ट्रांसपोर्ट बुकिंग का बटन दबाओगे तो वो डेटा ऑटोमेटिकली बुकिंग क्रिएट हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट बुकिंग लिस्ट में जाएंगे हम। कुछ चेंजेस हमने किया अभी रिसेंटली, कल, आज और कल, ये लाइव के अंदर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कल से। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें ओपन पड़ा है, मतलब इसके एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, रिलीज नहीं हुआ है, तो ये ओपन पड़ा है, ये टेस्ट प्लेटफॉर्म है। नया बुकिंग क्रिएट करना है आपको, तो न्यू करोगे। जो भी बुकिंग यहाँ पे आपको दिखेगा वो आपका लोकेशन के हिसाब से दिखेगा। मैं अभी एमडीसीसी में हूँ, इसलिए ये ब्रांच ऑटोमेटिकली एमडीसीसी पकड़ लिया। अगर मैं सानन में होता हूँ तो यहाँ पे एमएचपीएल आता है, पीपाओ में होता हूँ तो पीपीएस पे यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इनवॉइस ब्रांच, जो बुकिंग आप कर रहे हो ये, इसका इनवॉइस कहाँ पे बनेगा। मान लीजिए कि मुंद्रा में एक ही पार्टी है, वो सानन के लिए भी बुकिंग दे रहा है, जोधपुर के लिए भी बुकिंग दे रहा है, तो आपको दो बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इनवॉइस ब्रांच के हिसाब से आपका बुकिंग बन रहा है। अगर इसका सानन में बनेगा एमएचपीएल में, तो एमएचपीएल आप सेलेक्ट करोगे। बुकिंग टाइप कार्गो है, कंटेनर है। पहले कुछ वैलिडेशन नहीं था, वो वैलिडेशन भी मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे कार्गो सेलेक्ट करते हो और ट्रांजेक्शन टाइप एम्प्टी करना चाहोगे तो सिस्टम एरर देगा, पहले ये चीज़ नहीं था। या कार्गो करते हो या आप अदर्स करते हो तो अदर्स में भी वो नहीं लेगा, ट्रांजेक्शन टाइप अदर आप सेलेक्ट नहीं करोगे। कुछ वैलिडेशन हमने कल प्रैक्टिस करके हमने ही डाला है कि क्या वैलिडेशन होना चाहिए। यदि आप लोग और भी सजेस्ट करते हो तो भी हम उसको चेक करके, अगर ज़रूरत है तो हम वो वैलिडेशन भी हम ऐड करेंगे। तो कार्गो करता हूँ मैं, कार्गो का बुकिंग पहले कर देते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, वो था ना सर, एक मिनट।
कस्टमर पहला हुआ इससे हाँ नीचे इसमें ये लाइव लाइव है ना। हाँ हाँ इसमें हाँ वही 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 रहना हाँ हाँ नीचे है। ये कल क्या था यहाँ तक के डाला था कल एमटी का उसका मैंने डोमेस्टिक और इसका भी डाला ये हाँ हाँ इससे ले लो एक मिनट काफी ऊपर तक और ऊपर हाँ डोमेस्टिक ऊपर तक तो डाला था मैंने एमटी में तो डाला था एमटी है ना एमटी का हाँ एमटी तो डाला था ठीक है ये डाला हाँ टेस्ट में डाला तो जो अभी मैंने बुकिंग किया था वो ये ओपन करता हूँ कार्गो सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ डोमेस्टिक। देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और एमटी और डोमेस्टिक के बारे में आपको बोलता हूँ। जो एक्सपोर्ट है आईसीडी रिलेटेड कुछ कार्गो अंदर आ रहा है या आईसीडी के अंदर कुछ कार्गो है वो बाहर जा रहा है तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट सेलेक्ट करते हो या कंटेनर बाहर जा रहा है या हमने कंटेनर बाहर पटका दिया तो वो हमें बुकिंग करके निकलना है। वो कंटेनर बाहर खराब हो गया था वो वॉशिंग के लिए यहाँ पे या डैमेज था उसके लिए एक्सपोर्ट के अंदर बुकिंग करना है। कोई बहुत चीज़ें नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है जैसे ही आप एक्सपोर्ट का बटन यहाँ पे दबाते हो देखो एक पेज यहाँ पे ऐड होता है। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक पेज ऐड हुआ ये अगर मैं डोमेस्टिक करता हूँ तो वो पेज हट जाता है। देखो हट गए। तो एक्सपोर्ट के अंदर आपको कुछ शिपिंग बिल वगैरह डालना पड़ेगा। हाँ 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 खाली कंटेनर अगर एक्सपोर्ट का है तो एक्सपोर्ट में लेना पड़ेगा। ठीक है हाँ बहुत सारी इतने ही फील्ड है। एक्सपोर्ट का नंबर आपको डालना है यहाँ पे कौन एक्सपोर्टर है उतना नंबर डालना है। बुकिंग का रेफरेंस नंबर अगर जो भी देता है देखो कोई भी हाँ वहाँ पे नहीं है तो एन डाल दो नॉट अवेलेबल डाल दो एन डाल दो हाँ एन डाल दो हाँ हाँ करेगा डाल दो वहाँ पे। बस अगर इंपोर्ट है तो इंपोर्ट डालो। देखिए मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो है हाँ बीएल नंबर वो डालना पड़ेगा आईजीएम नंबर लाइन नंबर ये चेक कर लेंगे कि जो चीज़ें जरूरत नहीं है वो हटा देंगे यहाँ से। बस ऐसा कितने नंबर है इंपोर्ट बेस और टीपी टीपी उसका बेस है एसएमटीपी अपने पास नहीं है ना इंपोर्ट कंट्रैक्ट का अपने पास नहीं है एसएमटीपी हमें ना एक काम करते हैं जितने आप लोग ये बुकिंग बना रहे हो वो भी हम चेक करेंगे कितने बुकिंग आप लोगों को बनाना पड़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का उसके बेस पे क्या फील्ड रखना है हम एक बार डिसाइड करेंगे उसको। ठीक है तो बाकी लोगों के लिए कि कार्गो और यही है कार्गो में मैं डोमेस्टिक करता हूँ तो जैसा मैंने डोमेस्टिक सेलेक्ट किया और लाइन है लोकल है मैं लाइन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का क्या नाम है कोई एक कस्टमर सजेस्ट करो गौरीशंकर सॉरी सुरेश सर जय श्री रोडवेज जय श्री रोडवेज इसमें दो है कौन सा है अगर जो डबल खुला है ना जो डबल खुला है सेम नाम है ना तो वो हटा दो जय रोडवेज डालता हूँ। जैसे ही मैंने आवाज क्लियर नहीं आ रहा गौरीशंकर
सर मैं बोल रहा हूँ इसमें दो थे, जयश्री ट्रांसपोर्ट, जयश्री रोडवेज। तो जयश्री अच्छा रोडवेज का हमारा रेगुलर जाता है। ठीक है, यदि आप लोगों को लगता है ना कहीं पे भी दो है तो इमिडिएटली आप इन्फॉर्म करो। आप आईटी को ही डालो मेल कि ये कस्टमर दो दिख रहा है बस, बाकी का हम किसी से सही करवाएंगे, किसी से ब्लॉक कराएंगे अकाउंट से, वो हम देख लेंगे। पर अगर कहीं पे गलती होने का कहाँ पे चांसेस ज्यादा हो रहा है ना, तो उसको सोचो आपको उसको कम कैसे कर सकते हैं हम। देखो पहले ये क्या था कि यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे पहले ये नहीं आता था। डोमेस्टिक सेलेक्ट करने से, डोमेस्टिक करने से ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन नहीं डालने देगा आपको। अगर डोमेस्टिक या कार्गो है, शायद इसमें वो वैलिडेशन है नहीं, वो लाइन में तो किया हमने ये वैलिडेशन, लाइन डालने नहीं देगा, वो वैलिडेशन इसमें डालना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कि इसको कहाँ से भराना है, गांधीधाम से भराना है माल को, और इसको कहाँ पे करना है। देखो गांधीधाम डालोगे तो यहाँ पे गांधीधाम आ जाता है ऑटोमेटिक, वो भी चेंजेस किए हमने। और सेम यहाँ पे भी जयश्री है। हमने कंजानी कंजन में सेम नाम इसलिए नहीं लेके आ रहा है क्योंकि कंजानी अलग हो सकता है, कंजनर अलग हो सकता है। जो कस्टमर होगा वो कंजाइनर होगा जो हमें बुकिंग दे रहा है। कंजाइनी मतलब जो माल लेने वाला है, जैसा बीकानेर में कोई दूसरी जगह पे जो ले रहा है, तो इसलिए वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है, चेंज हो सकता है। एक्चुअली सर इसमें क्या होता है कि जयश्री रोडवेज वाला ही कंसाइनी होता है, क्योंकि बिल्टी इन्हीं की होती है। ठीक है, अगर उन्हीं की होती है तो आप उसको सेलेक्ट करो। बहुत जगह पे क्या होता है कि ये कोई बेचने वाला अलग होता है और लेने वाला अलग होता है। ठीक हाँ है, होता उस है। केस के अंदर उसका नाम सेलेक्ट करो। ठीक है, मान लो ये बेवर जा रहा है तो ये बेवर सेलेक्ट किया, या बीकानेर है, बीकानेर जो भी उसका जो सिस्टम है मास्टर में फीड है, तो जैसे ही यहाँ पे बीकानेर सेलेक्ट करोगे तो ये भी बीकानेर आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहले बहुत सारी फील्ड था वो सब हमने हटा दिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे। अच्छा कर देता। उसके बाद यहाँ पे पहले यहाँ पे पिकअप लोकेशन ड्रॉप लोकेशन वो सिस्टम डालने देता था, अभी वो डालने नहीं देगा आपको। जो ऊपर सेलेक्ट करोगे उसी के बेस पे ही वो सिस्टम, ये बीकानेर का है जयश्री रोडवेज का। ठीक है, ये अभी सिस्टम में चेंज हुआ है इसलिए वो, अच्छा वो वैलिडेशन का। ठीक, ट्रांसपोर्ट बुकिंग में जा रहा हूँ मैं। ये नेट का भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। अभी जो हमने फीड किया था कार्गो बुकिंग हमने किया था MHPL से, कार्गो बुकिंग इनवॉइस ब्रांच MHPL किया था गांधीधाम से, ये जाएगा बीकानेर। तो जैसे ही आप रिलीज का डेट, हाँ अब ये शिपिंग लाइन लेगा नहीं, यहाँ पे कार्गो बुकिंग है तो यहाँ पे शिपिंग लाइन डालने जाओगे यहाँ पे तो वो एरर देगा, बुकिंग टाइप शुड बी कंटेनर, ये एरर देगा। ठीक है, वो गलती से भी वो डालने नहीं देगा, पहले ये सब कुछ सिस्टम में था कि वो डालने देता था। तो ये रिलीज कौन कर रहा है, गौरीशंकर आपका कोड क्या है? मैं कोई और 9092, जैसे ही 9092 डालोगे यहाँ पे गांधीधाम आएगा और बीकानेर आएगा। पहले यहाँ पे एडिट करने देता था सिस्टम, ठीक है, अभी वो एडिट करने नहीं देगा। तो वो जो भी ऊपर जो भी है वो नीचे आएगा। अगर ऊपर कोई फील्ड नहीं किया आपने तो सिस्टम एरर देगा कि पहले ये आप फीड करो, उसके बाद ही नीचे लाइन बनने देगा सिस्टम। उसके बाद कंटेनर में वो डालने नहीं देगा क्योंकि कार्गो बुकिंग है। ठीक है, उसके बाद आपको कमोडिटी का कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या कमोडिटी है। इसमें क्या आता है एग्जाम, गलती से मैं कुछ और भी नहीं डाल सकता हूँ। कॉटन डालो इसमें, यहाँ इसमें फैब्रिक ठीक है, तो कॉटन डाला मैंने। टाइप हो जाता है ना। तो कॉटन डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसका है ना मास्टर होना चाहिए कार्गो पिक ड्रॉप लोकेशन के अंदर, ये कमोडिटी का फीडेड है तो ही वो पैसा आएगा। उसके बाद हमें डालना पड़ता है यहाँ पे वेट, उसका वेट कितना है कि 20 टन है 22 टन है, मैं डालता हूँ 22 टन। तो ये 22 टन हुआ है कि प्लानिंग कब है लोडिंग का, लोडिंग या अनलोडिंग का प्लान कब है, गाड़ी आपको लोड करने का है या अनलोड करना है। तो लोड करना है तो प्लानिंग रहेगा आपका, तो 28 तारीख का मैं डाल देता हूँ। इतना इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फीड करना है। यदि आप लोगों के पास और भी फील्ड है यहाँ पे उसका काम नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो यहाँ पे चूज कॉलम करके कि जो फील्ड चाहिए वो फील्ड रखो, जो फील्ड नहीं चाहिए। जी
वो पेज वही रखा है हमने, बेस सबके, नहीं तो अलग अलग पेज बनाना पड़ेगा, तो वो इसलिए वो वही रखे। अगर डालोगे तो एरर दिखा देगा, एरर वो डाले नहीं देगा, वो कर सकते। हाँ वो है, पेज अलग होता है, फार्म का पेज जैसा ये पेज बनाया ना तो ऐसा करना पड़ेगा हमें। हमें क्या है कि जैसे ही कंटेनर, जैसे ही आप एक्सपोर्ट सेलेक्ट कर रहे हो, एक पेज ऐड हो रहा है, ऐसा वो करना पड़ेगा। हाँ कंटेनर डालोगे तो फिर कंटेनर का नंबर वगैरह खुलेगा वहाँ पे, वैसा करना पड़ेगा। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हम डाल दिया। अब इसके अंदर जितने चीजें चाहिए उतना चीज आप डाल सकते हो यहाँ पे, बताइए। जनरल में ऊपर हेडर पे, ठीक है। हाँ किसी भी तरह में शिफ्ट टू एड्रेस सेलेक्ट करके तो नीचे की लाइन बन गई। हाँ गाड़ी दान दान से बीकानेर से गाड़ी दान बन गई, मान लो उसको पूरा चेंज करना है, वापिस लेने देगा नहीं, वापिस चेंज करने देगा ऊपर नहीं, क्योंकि नीचे लाइन बन गया। उसके बाद जैसे ही आपने ट्रिप चार्ट में गाड़ी नंबर ऊपर डाल दिया आपने, नीचे गाड़ी नंबर आ गया, तो बाद में कुछ चेंज नहीं कर पाओगे आप। नहीं ऐसा भी पहले पहले तो हो रहा था कि नीचे से रिलीज नहीं किया, रिलीज नहीं किया तो ट्रांसफर बुकिंग सामने डिलीट नहीं हुआ, तो लाइन डिलीट हो गया। हाँ अभी भी कर सकते लाइन हो, डिलीट करके ऊपर चेंज कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हो रिलीज आप, कर दिया तो वो चेंज नहीं नहीं होगा। देखो कुछ राइट्स हम लोग है ना, कुछ देते ही आपको, ऐसा नहीं है कि सब मतलब आप लोग गलती करें हम उसको वेट करें, ऐसा नहीं है। हो सकता है वेट, वो गलती हो सकता है, उसको भी हमें पता है कि कहाँ पे होता है, हम उसका राइट देते ही है। उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं है आगे, उसको तो हम देते ही है। अगर उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है आगे तो उसको हम राइट्स नहीं देंगे आपको, ठीक है। जैसा बुकिंग आप अलोकेट करते हो, तो आपने कंफर्म नहीं किया ट्रिप, आप कितनी बार डिलीट करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, वो कैंसिल होता ही है। हाँ कंफर्म मतलब वो चीज आप लोगों ने कंफर्म किया, उसके बाद वो करने नहीं देगा, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, इसलिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से करने के बाद रिलीज कर दिया, जी हेलो, जी यहाँ से मैंने बुकिंग करने के बाद रिलीज कर दिया, जी। और रिलीज करने के बाद मुझे नीचे वाली लाइन एक्चुअली में हटाना है, क्योंकि ऊपर में कोई पार्टी दूसरा, मतलब एक लेने वाला कोई दूसरा हो गया है, रिलीज तो कर करने के सकता बाद हूँ? चेंज नहीं होगा। अच्छा रिलीज करने से पहले आपको 2 बार सोचना है, नहीं तो 2 बार कंफर्म करना है उनसे, एक फोन से, दूसरा व्हाट्सएप पे, भैया यही है ना आपका बुकिंग, गाड़ी भेज रहा हूँ, 4 का बुकिंग आपने दिया है। उसके बाद भी एक ऑप्शन है कैंसिल का, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो करते हैं उसको करते हैं, उसको जो भी उसमें है थोड़ा चेंजेस वो कर देंगे हम 1-2 दिन के अंदर। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप रिलीज कर रहे हो ना, इस रिलीज के ऊपर सिस्टम का एक ट्रांसपोर्ट बुकिंग क्रिएट हो रहा है। अगर आप ओपन करके रिमर डाल के यहीं पे कैंसिल करके फिर से रिलीज करोगे तो फिर से बुकिंग बनेगा, तो इसलिए कैंसिल का जो लाइव में हो रहा है सर, वो क्या हो रहा है, जैसे अभी नीचे का बुकिंग रेट को मैंने रिलीज किया, हाँ तो अगर मैं वहां जाके रिलीज में जाके कैंसिल करने जाऊंगा तो वो रीमार्क करना, तो रीमार्क वहां रिलीज के अंदर डालने नहीं देगा, तो ओपन करना पड़ेगा, ओपन करो वापस रिमर डालो। हाँ रीमार्क डालो, फिर रिलीज करो, फिर वो उधर जाओ, क्या? वहां जाके कैंसिल करो। वो इसलिए किया है क्योंकि वहां पे एडिटेबल देंगे। मेरा मतलब 2 जगह एक्टिविटी 2 बार करनी पड़ती है, तो एक ही जगह हो जाएगा, वो करते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज हो गया, अब इसको रिलीज करता हूँ। बुकिंग रिलीज हो गया मतलब वो नंबर जनरेट हो गया, ट्रांसपोर्ट बुकिंग आप अलोकेशन कर सकते हो, आगे बिल्टी बना सकते हो, सब कुछ। अब मैं दूसरा बुकिंग बनाता हूँ, आप लोग बताइए, मुझे जितना चाहिए उतना बुकिंग बनाऊंगा, जितना ट्रिप चाहिए उतना क्रिएट करूंगा, कि जहाँ जहाँ पे भी आप लोगों को दिक्कत होती है। तो अभी मैं कंटेनर का बुकिंग क्रिएट करता हूँ, मैं करता हूँ एमटी का, मैं यहाँ पे लाइन करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे एमएस की मस्क डालता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मस्क डालूंगा तो सब जगह पे मस्क आ जाएगा ऑटोमेटिक। देखो यहाँ पे मस्क आ गया, यहाँ पे भी लाइन भी वही आ गया, कंजानर कंजानी सब कुछ वही आ गया। पहले आप लोगों को हर बार डालना पड़ता था, तो क्योंकि कस्टमर वही है तो लाइन भी वही रहेगा ऑब्वियसली, उसके बाद कंजानी भी वही रहेगा, कंजानर भी वही रहेगा, उसका जगह अलग अलग होगा उठाने का और रखने का। ये अभी हमने रिसेंटली ये डेवलप किया है। अभी यहाँ पे आप डालोगे मुंद्रा, जैसे ही मुंद्रा डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली मुंद्रा आएगा, पिकअप मुंद्रा से करना है। और यहाँ पे आप डालोगे कोड यार फॉर एग्जांपल,
अब कोडियर डालने के बाद आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, अगर मुंद्रा में अंदर और भी कोई यार्ड है, अलग अलग आप लोग यार्ड क्रिएट कर सकते हो, उस यार्ड पे जो भी 50 रुपए पैसा डाला है उसको आपको सेलेक्ट करोगे तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पे जैसा कोडियर में खाली करना है तो कोडियर तो एक लोकेशन है, कोडियर में अलग अलग यार्ड है, इसको कोस्ट में रखना है, ओशियन में रखना है, जयकाली में रखना है या आईसीडी कोडियर में रखना है, ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही सिस्टम क्या करेगा, पैसा पकड़ेगा। पैसा जो है ओशियन का पकड़ेगा, ओशियन में क्या खाली करने का पैसा दिया है वो, और उठाने का भी पैसा पकड़ेगा, पिकअप चार्जेस खाली करने का भी पैसा पकड़ेगा, वो पैसा यहाँ से पकड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ट्रिप बनाओगे, अगर मैंने ओशियन डाला हूँ पर ये रूट जो बनेगा मुंद्रा से कोडियर का बनेगा, ओशियन का नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं कोई किसी का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, अमरजीत, देखिए मुंद्रा से कोडियर का रूट बन गया। क्लियर? कोई ये कंटेनर नंबर बोलो। सिस्टम में कंटेनर नंबर भी वही होना चाहिए, अगर गलत है तो वो लेगा नहीं। कोई भी कंटेनर नंबर बोल सकते हो, कोई भी। SEKU 44819226। अगर नंबर सही है तो सिस्टम लेगा। यदि मैं देखिए 926 को क्या करूंगा, 900 करता हूं, देखिए ये ISO का एरर आ गया, मतलब ये कंटेनर अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। हाँ, इसलिए वो एरर देगा। सिस्टम कुछ लेवल तक चेक करेगा, अगर नहीं वो, ऐसा नहीं कि वो फिजिकली से सेम टू सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लेवल तक चेक करेगा। इसके बाद भी गलती होता है तो फिर वो यूजर के ऊपर डिपेंड है। 926। ठीक है, उसके बाद साइज, सिस्टम को सब कुछ हम मैनुअल डाल रहे हैं, अगर उसको पता नहीं है 20 है 40 है, ये आप लोगों के ऊपर है, 20 है तो 20, 40 है तो 40, ड्राई है, हाई क्यूब है, क्या है, सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट किया। अब उसको टेयर वेट मांगेगा, ये कंटेनर का टेयर वेट क्या है, कंटेनर का टेयर वेट है 3.8, हम 40 फीट में 3.8 डालते हैं, आप नोट कर लेना सब लोग, 20 फीट में 2.3 डालते हैं। अगर आप लोगों को एग्जैक्टली बताए, उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर फोटो है आपके पास, उसके ऊपर लिखा रहता है कंटेनर टेयर वेट, अगर वो डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हो 2.3। 2.2 हाँ, 2.8 मैक्सिमम मिलकर और 3.75। ठीक है, वो वेट आपको टेयर वेट आप लोगों को डालना है। यहाँ पे 6 डालेंगे तो नहीं लेगा, सिस्टम एरर देगा। एक्चुअली फर्क इसलिए है कि ये जो कंटेनर हमारे इन्वेंटरी में आता है तो एफएस में वही पकड़ेगा, टेयर वेट वो सब जगह वही घूमता रहेगा साइकिल, शुरुआत यहाँ से होता है। एक होता है 24 उसको बोलते हैं डीबी, तो उसमें भी रेट कम होता है। अच्छा, दूसरा मैं एक चीज आपको यहाँ पे बोलता हूँ, मुंद्रा पिपावा कोडियर टीम को जो भी कंटेनर आईसीडी के अंदर आने वाला है उसका बुकिंग सीधा आप है ना इनको गेट ऑफिस को फॉरवर्ड करो, वो लोग गेट ऑफिस क्रिएट करेंगे बुकिंग, तो आप लोगों को भी ऑटोमेटिकली बुकिंग मिलेगा। रिपो इन के लिए बात कर रहा हूँ, इन आउट तो वही लोग करते हैं, आउट तो वही लोग करते हैं, इन की बात कर रहा हूँ जो आईसीडी के अंदर खाली होने वाला है, या जोधपुर हो या अहमदाबाद हो आईसीडी। जैसे ही आपका इंपोर्ट का बुकिंग होता है ना, तो सेम टू सेम एमटी का भी बुकिंग का प्रोविजन किया है सिस्टम के अंदर, पर वो कंटेनर अंदर खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बुकिंग दे दिया वो जयकाली में खाली हो गया या कोडियर में खाली हो गया, उसका नहीं, जो अंदर जो आईसीडी के लिए कंटेनर आ रहा है, रिपो इन प्योर एमटी कंटेनर इन आईसीडी के अंदर आ रहा है, तो वो जो बुकिंग है वो गेट ऑफिस सानन में करेगा, जोधपुर में ऑपरेशन करेगा। क्लियर? चलिए, तो इसको भी मैं रिलीज करता हूँ। यहाँ पे जितने भी कंटेनर चाहिए तो उतना कंटेनर आप डाल सकते हो। अगर आप लोगों के पास फॉर्मेट है यहाँ पे पेस्ट रो, कल जो मैं नरेश जी ने पूछा था पेस्ट कैसे करते हैं, तो सेम टू सेम पेस्ट करोगे तो यहाँ पे भी सारी लाइन बनेगा, 50 है तो 50 लाइन बनेगा। यहाँ पे भी आप लोग टेस्ट करिए, टेस्ट में अगर कहीं पे इश्यू है तो बताइए जी। हाँ, यहाँ पे तो हम डाल देंगे
ठीक है, बुकिंग हेडर पे। हाँ, जब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे, जीआर पे जाएंगे ना, तो वो एक ही दिखाएगा। अगर हम वहां जाके अगर कंसाइनर चेंज कर देते तो एड्रेस दोनों का सेम मिलता है इसका। नहीं नहीं, वो चेक कर लेंगे, ट्रिप में चेक करेंगे, वो आप ट्रिप में नोट कर लो कि जब हम क्रिएट जीआर करते हैं, जब वो क्वेश्चन वहाँ का, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? ठीक है, तो कल सेशन रहेगा हमारा या आज देखेंगे, टाइम मिला तो वो देखेंगे। वो जो वहाँ पे टेक्स्ट नोटेशन आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, उसका जरूरत नहीं है फैक्ट्री का। ठीक है, फैक्ट्री लोकेशन का। क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ मैं क्या करूँ। हाँ ठीक है, फैक्ट्री लोकेशन का किस में डालना है, एक्सपोर्ट में डालना है, ऐसा कुछ है तो वहाँ पे रखेंगे हम उसको। देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट बुकिंग से ऑटोमेटिकली हमारा ट्रिप नहीं क्रिएट होता है। आप लोगों को टू लोकेशन डालना पड़ता है तभी अलोकेशन करने देगा। ट्रांसपोर्ट बुकिंग को कभी भी करोगे ना ट्रिप में, तो आपको टू लोकेशन डालना पड़ेगा या सब ट्रिप में अलोकेट करना पड़ेगा। पर आईसीडी का बुकिंग में वो सिस्टम क्या करेगा, फैक्ट्री लोकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली वाया ट्रिप क्रिएट कर देगा। ठीक है, ओके। तो आज जो हमारा एमटी बुकिंग का जो सेशन था उसके अंदर मैंने क्लियरली आप लोगों को बोला पिकअप और ड्रॉप लोकेशन हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, वो आप सेलेक्ट करोगे तो लोडिंग अनलोडिंग का कंटेनर का पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रिलीज करता हूँ। अनलोडिंग का प्लान डेट, तो इसको कंटेनर को कब उठाना कब है, तो ये आज ही उठाना है जी। ठीक है ठीक है, जीआर क्रिएट करेंगे ना तो जीआर के नीचे लाइन है उसमें दिखता है, ओके वहाँ पे दिखेगा, लेकिन वो प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है, जो वहाँ पे नहीं आ रहा ना इन्फॉर्मेशन वहाँ तक आ रहा है, तो वो प्रिंट में कैसे लेके आना वो करेंगे। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना अपन, क्योंकि पॉइंट उसी टाइम पे नोट कर लो जब हम जीआर क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा सील नंबर आता है, डीओ नंबर। ठीक है, चलिए तो इसको रिलीज कर दूं। ओके, जैसे मैं रिलीज करता हूं तो इसका नंबर जनरेट हो गया, मैं आपको वो भी बताता हूं। एमटी और डोमेस्टिक किया, कोई एक्सपोर्ट का करना है आप लोगों के लिए, इंपोर्ट का करना है, अगर आप बोलोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो आगे बढ़ूंगा। एक्सपोर्ट का एक करता हूँ, ठीक है। एमएचपीएल डाल दिया मैंने, बुकिंग टाइप कंटेनर का करता हूँ, ट्रांजेक्शन टाइप एक्सपोर्ट का करता हूँ। जैसे एक्सपोर्ट का करता हूँ तो एक पेज ऐड हो गया। सब टाइप में करता हूँ लाइन, कोई कंटेनर बाहर है, इसको मुंद्रा भेजना है मुझे फॉर एग्जांपल, तो वो गुजरात इसका है। ठीक है, तो जैसे ये करोगे तो यहाँ पे आ गया कंसाइनी कंटेनर सेम हो जाता है। ठीक है, और ये लाइन डालने देगा यहाँ पे, एमएएस के मस्क करता हूँ तो मस्क आ गए यहाँ पे। ठीक है, इसका शिफ्ट टू कोड, इसका शिफ्ट टू कोड होना जरूरी है। इसका शिफ्ट टू कोड आईसीडी सानंद होना चाहिए। अगर डब्बा यहाँ से उठा रहे हो आप, अगर ये मुंद्रा भेज रहे हो तो मुंद्रा होना चाहिए, वो डलवाना ही पड़ेगा, वो डालोगे तो ही बुकिंग होगा। ठीक है, तो कोई ऐसा पार्टी है किसका आपने रिसेंटली मूवमेंट किया है? सुजुकी, तो सुजुकी का आईसीडी सानंद से उठाना है डब्बा को मुझे। ठीक है, ऑटोमेटिक सब कुछ आ गया, और इसको भेजना है पिपावा या मुंद्रा भेजना है तो मुंद्रा आ गया। देखिए ये सब कुछ आ गया यहाँ पे। तो सिस्टम यहाँ पे वही दिखाएगा सानंद रिलेटेड, यहाँ पे कोई दूसरा नहीं दिखेगा। यहाँ पे सानंद, एमएचपीएल सानंद, ये जितने भी गलत सेलेक्ट हुआ है या क्रिएट हुआ है उसको ब्लॉक करना जरूरी है। कंटेनर केयर है, ये है जयकाली है, ये जो चालू है उसी को रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जितने चीजें हम देखेंगे ना तो यूजर कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये क्या है, नियर सानंद प्लेस है, सानंद सिटी क्या है। ठीक है, जो चीजें चाहिए वही रखिए, जो चीज है अनवांटेड भी गलती से भी क्रिएट हुआ या पता नहीं था उस टाइम पे, तो उसको हम बंद कर सकते हैं। मुंद्रा है तो मुंद्रा में जितने भी यार्डे हैं वो मुंद्रा रिलेटेड ही दिखेगा। यहाँ पे दो क्रिएट हुआ है तो उसको भी ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक्सपोर्ट के अंदर जाके यहाँ पे शिपिंग बिल नंबर एनए डाल के देखते हैं, एनए ले लिया सिस्टम, बुकिंग का कोई रेफरेंस नंबर है। ओके, कुछ आपके पास है कि पैकिंग स्लिप नंबर, कुछ कस्टम्स जो है तो डालो, जो नहीं है तो मत डालो। यहाँ पे कट ऑफ डेट डालो कि कल तक कट ऑफ डेट है, ये डालो। और एक्सपोर्ट का नंबर सुजुकी, इसको भी सेम यहाँ पे सुजुकी ऑटोमेटिक अपडेट कराएंगे। यहाँ पे अगर ऊपर डालोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा। ठीक है,
सेम उसके बाद फिर मुझे कंटेनर नंबर देना पड़ेगा आपको। कोई दूसरा कोई कंटेनर नंबर दो। TGBU 6657 446। ओके, ये 40 फीट डालता हूँ मैं, हाई क्यूब डालता हूँ, HC डालता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एम्प्टी बता रहा है अभी कंटेनर का स्टेटस। मैं अभी कमोडिटी को सेलेक्ट करता हूँ इसमें। ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ पैकेजेस 10 है। नेट वेट, जैसे मैं नेट वेट डालता हूँ ना तो यहाँ पे देखिए ये एम्प्टी से सीधा लैडन हो जाएगा। 20 यहाँ पे मेट्रिक टन में डालना है। देखिए डाल दिया तो ये लैडन हो गया। अगर कंटेनर का भी टेयर वेट आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई ये नहीं है। ठीक है, डालना पड़ेगा, सिस्टम में नहीं लेगा वो। ठीक है, 3.8 तो टोटल ये हुआ इतना वेट। तो उसके बाद अनलोडिंग का प्लान डेट डालना है कि मुझे आज ही लोड करना है इस कंटेनर को, क्योंकि कल का कट ऑफ है। अगर कोई सील नंबर अगर आप लोगों के पास है तो डाल सकते हो, अगर कुछ नहीं है तो बस रिलीज कर सकते हो। इतना ही आपको फील्ड करना है। ट्रांसपोर्ट बुकिंग मतलब बहुत सिंपल है, क्योंकि सिस्टम में सब कुछ है। आधा तो सिस्टम खुद लेके आ जाता है। 3-4 चीजें आपको फीड करना है, प्रॉपर करना है। उसके बाद वजन के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो डीजल का जो एवरेज है वहां से पकड़ता है, बिल्डिंग उसके ऊपर होता है, वजन के ऊपर। ये देखिए कस्टमर ने बोला 28 टन है, उधर ये कंटेनर आया ज्यादा हुआ, तो उसका भी अब कैसे करना है वो चीजें हम देखेंगे अभी नेक्स्ट फेज के अंदर। हाँ 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 बुकिंग में है वो 20 टन ही पकड़ेगा। हाँ, बुकिंग में वही रहेगा। अब मान लो उसमें कार्गो वेट है 30 टन हाँ और 3.8 होगा कंटेनर का, हाँ फिर वो ट्रिप बनेगा। हाँ तो अपने बुकिंग में तो वेट 30 टन है, हाँ फिर वो ड्राइवर को ओवरलोड का हाँ। 3.8 कंटेनर वो डीजल उसका आएगा। अभी हम क्या करेंगे, जब आप अलोकेट करते हो, अलोकेट करने के बाद आपके पास आया हो गाड़ी और वजन का पेमेंट स्लिप कुछ लेके आया, तो पेमेंट वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन देंगे। वो चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाए, है सिस्टम में। पर वो बुकिंग में उतना ही रहेगा, जो बुकिंग में उतना ही रहेगा, ट्रांसपोर्ट बुकिंग में उतना ही रहेगा। हाँ कर, हाँ सकते हैं स्लिप आने के बाद आप हर सब में कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे चेंज करके फिर वहां जाओगे तो फिर प्रॉपर होगा वो। अगर खाली वहां के लिए चेंज कर रहे हो तो फिर वो वहीं के लिए हो रहा है अभी। उसके भी सोचते हैं अगर वहां पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है कितना। कौन सा? नहीं, इसी में चेंज करना है तो इसमें कर सकते हैं। उस केस में तो टोटल वेट आएगा ना, उस केस में टोटल वेट देखो आपका बोलना कि 220 अगर लेके जा रहा है तो ग्रोस वेट अगर दोनों का मिला के 30 टन है, तो हम दोनों में 30 टन नहीं डाल रहे हैं। आपके तो कंटेनर वाइज सिंगल वेट दिखाएगा, वो सिंगल वेट में डालेगा। ग्रोस वेट होता है नेट हाँ वेट बोल तो कार्गो। हाँ अभी वो नेट वेट बिल्टी पे आए हाँ, और ड्राइवर को डीजल ग्रोस से पकड़े, ऐसा होता है। सिस्टम ऐसे ही पकड़ रहा है अभी भी। लाइन तो 2 बनेगा, हर कंटेनर का जो वजन है उसके हिसाब से वो टोटल होके वो वजन पकड़ेगा। हाँ, सिस्टम में 2 लाइन बनेगा। हाँ पकड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट बुकिंग करते हैं ना अपन, जैसे जब आप रूट मयूर का, तो उसमें आपने 30 टन डाल दिया तो वेट वही रहेगा। नेक्स्ट जो वापस रिटर्न आया तो उसका वेट वो डबल हो जाता है। ट्रांसपोर्ट बुकिंग में अपन 20 टन डाल के 20 बुकिंग बना के उसके यहाँ से रिलीज किया। अगर वो वहां से रिटर्न आया, हाँ जिसको 20 किलो जीरो करना पड़ता लेके आ रहा है, है। हाँ, तो उसको जीरो करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट। 22 लेके आ रहा है, तो वो दोनों डिफरेंट है ना, वो तो पूरा ट्रिपल अलग है। तो उसको जीरो करना पड़ता है। तो एम्प्टी कंटेनर लेके जा रहा है, वहां से वो आधे रास्ते पे कार्गो लेके आ रहा है, फिर वो वहां से कंटेनर लेके आ रहा तो है, वो वेट को जीरो, उसको जीरो करना पड़ता है जब जाके वो, क्योंकि तो वो ओवरलोड पकड़ सकता है। वो क्या है कि उसी ट्रिप में पकड़ेगा वो। अगर आप रूट बनाए अपने माउंट आबू से इधर का सानंद का, तो उसी रूट का बुकिंग तो वही डाल रहे हो आप। वही है। ठीक है, तो उसी रूट के अंदर वो ओवरलोड पकड़ेगा। पार्टी को पार्टी रिक्वायरमेंट स्पेशल हाँ पार्टी रिक्वायरमेंट है मेरे को आइसोली सामान को आप उसको खाते हाँ
एक बिल्टी चाहिए। कार्गो की एक बिल्टी चाहिए। सेकेंडली उसको क्या चाहिए कि खातरे से सामान, वो उसको कंटेनर चाहिए, जबकि जा रहा है कंटेनर या बोर्ड, खाली कंटेनर जा रहा है। कार्गो के लिए यूज कर रहा है उसको, वो सभी वहां से करता है, सेल्फ फिलिंग यहाँ से करता है। ठीक है, वो सिनेरियो हम एक बार ट्रिप में वो डिस्कस करेंगे और ट्रिप में डाल के भी देखेंगे उसका एक, उस टाइम पे भी देखिए वापस जो बुकिंग बना के अगर कोई ट्रिप के लिए कुछ चाहिए इनपुट, उसके लिए कोई जरूरत है मास्टर भी क्रिएट करके वो करेंगे हम। चालू है। ठीक है भाई, बाकी लोगों के कोई क्वेश्चन है? हम नहीं तो ऑफलाइन लोगों से हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन जितने भी है आप लोग, आपका भी कोई क्वेश्चन है बुकिंग रिलेटेड तो आप बताइए। अभी हम एक्सपोर्ट का बुकिंग करने जा रहे हैं अभी सिस्टम के अंदर, या एक्सपोर्ट का सुजुकी का हम कर रहे थे ना, रिलीज कर दिया ना हमने, राइट। जो पोर्ट आउट होने वाला बाहर होता है, जो पोर्ट आउट वाला उस दिन नाइट में जो सीन नहीं हो रहा, मैं आपको जो अपना मीट मार्केट में जो बटन दिखा रहे थे, मैंने वहां पे टाइम डाला, वो बुकिंग वाला जो बटन वहां से हो गया थे, तो वो सीन मेरे को बता। बुकिंग में है वो पोर्ट आउट, रिमोट पोर्ट हाँ आउट। हाँ हाँ, नहीं वो मैं बुकिंग में बताऊंगा, वो अभी नेक्स्ट वही है उसका। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट बुकिंग क्लियर। अब हम सेकंड आते हैं, जो इंपोर्ट हम उठाना है पोर्ट से, जो सेकंड हमारा बुकिंग है इंपोर्ट पोर्ट आउट का, जो बुकिंग हम पिपा से करते हैं, मुंद्रा से करते हैं। ठीक है, कभी वहां पे सिस्टम नहीं चलता है तो ये लोग यहाँ से एनीडेस्क लेके भी ये लोग करते हैं, या चेंज लोकेशन करके भी करते हैं यहाँ से। तो वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सर चेंज लोकेशन का मतलब चेंज लोकेशन के टाइम पे लोकेशन चेंज होता है, लेकिन जो जीआर का सीरीज है ना वो हमारा है। नहीं वो चेंज करेंगे ना उसको, लॉगिन पासवर्ड से करो, जैसे मैं फॉलो कर रहा हूं, लॉगिन पासवर्ड से ही करना है। देखेंगे उसको राइट्स कहाँ पे होगा कैसे है। चेंज लोकेशन चैन में लोकेशन इसको दिया तो मत हो जाए। जैसे ही होता है 125 का, मैंने आपको बोला था। हाँ अच्छा चैन लोकेशन ठीक है, वो देखेंगे वो कहाँ से पकड़ रहा है सिस्टम। ठीक है, तो ये पोर्ट आउट का जो है यहाँ पे आप लोगों को हमेशा ब्लैंक दिखेगा। यहाँ पे मुंद्रा, पिपावा, जेएनपीटी कहीं से भी डब्बा उठाना है तो, क्योंकि कस्टमर जो भी एसएमटीपी जो फाइल करता है वो रेल के लिए करता है, डिफॉल्ट रेल है हमारा लाने का मोड। यदि कोई कस्टमर को अर्जेंट चाहिए था डब्बा, या उनको रेल से नहीं निकाल सकता है, कोई इश्यू है उनका, रोड से निकालते हैं हमेशा। कुछ कंटेनर है हाईली है, ऐसा कुछ कंटेनर है वो रोड से निकालते हैं, उनका बिहाइंड कुछ रीजन होगा उनका। तो तभी आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे रेल ऑपरेशन में फोन करते हो, 134 नंबर है लैंडलाइन का या 148 नंबर है, तो वो लोग क्या करेगा, जो रेल ऑपरेशन का बंदा वो रोड का परमिशन देगा आपको। वो कैसे देगा वो भी मैं सिस्टम में बता देता हूँ आपको। एचपीसी से वो लोग जाएंगे इंपोर्ट के अंदर, जाके वो लोग क्या करते हैं रेल को रोड कर देते हैं, जैसा ये एसएमटीपी है। ये रोड ऑलरेडी किया है इन्होंने, ये सब रेल किया है, तो इसको क्या करता हूँ मैं रोड डालता हूँ। तो जैसा रोड डालूंगा तो ये सारी कंटेनर वहां पे रोड में दिखेगा आपको। मैं इतने कंटेनर को रोड किया हूँ और इसको रिलीज करना जरूरी है। अगर ये ओपन है तो वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, इसको रिलीज करते हैं तो आएगा लिंक पोर्ट कोड मस्ट हैव ए वैल्यू। लिंक जैसे मैं इसको रिलीज किया, अभी देखिए यहाँ पे जो आपका जो पीसी है यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो डेटा आ गया यहाँ पे, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो लोग खाली इतना ही करेगा, वहां पे जो रेल है उसको रोड करेगा और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करेगा वो। जैसे वो रोड किया तो वो रोड का आपको दिखेगा।
अब आपका क्या काम है करने का, इसको एडिट करोगे, ठीक है, सभी को साथ में आपको करना है। अब बुकिंग रिलीज यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करोगे, यहाँ पे एक अनलोडिंग का डेट है, यहाँ पे इसको लोड कब करना है, लोडिंग का डेट है, ट्रांसपोर्ट लिंक लोकेशन, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ये डेट डालोगे। अगर आज है तो टी डालोगे, ये रिकॉर्ड चल रहा है ना मेरा, ठीक। अगर वो F8 डालते हैं तो वो रिकॉर्ड बंद हो जाता है, कल इसलिए 2 अपलोड किया मैंने। शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, यहाँ पे F8 डालोगे तो आपको ऊपर का जो भी है नीचे आएगा। अगर आपको एक बुकिंग करना है, 2 करना है, 2 अलग अलग डेट पे उठाना है, तो जिसका है वो, उसके बाद ओन ट्रांसपोर्ट टिक करोगे, यहाँ पे ओन ट्रांसपोर्ट टिक करोगे, यहाँ पे बस। यहाँ पे ये करने के बाद एक्शन में जाके क्रिएट पोर्ट आउट बुकिंग, जैसे ये बुकिंग क्रिएट करोगे तो ये यहाँ से डेटा निकल जाएगा। देखो क्रिएट पोर्ट आउट बुकिंग करता हूँ मैं, आप लोग नोट कर लो, फोटो खींच लो, नहीं तो यूट्यूब पे तो मैं अपलोड करता ही हूँ, आप लोगों को ये आइडिया तो है ही है। यहाँ पे इसमें सर वही फील्ड रखेंगे, पोर्ट अराइवल पोर्ट आउट हटा देंगे, उस दिन जो वो वही सही है। इसमें इसमें आप लोगों को क्या जरूरत है ना, मुंद्रा और पिपा टीम मुझे आज बताएंगे आप, इसमें आप लोगों को क्या क्या फील्ड जरूरत है, इसमें ये क्या क्या पोर्ट चीज आप आउट लोगों को देना होता है, मुझे उतना ही फील्ड लिख के मुझे दोगे आप, बाकी का चीज हटा देंगे हम यहाँ पे। या कोई और भी चीज जरूरत होता है आपको, वो ऑटोमेटिक आएगा, आप लोगों को कोई फीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या चीज एडिट होना चाहिए, क्या चीज नहीं है, इतनी ही चीज आप लोगों को डालना है। यहाँ पे ओन ट्रांसपोर्ट टिक करना है, यहाँ पे डेट डालना है कि डब्बा आप लोग कब उठा रहे हो पोर्ट से, सही है। ये यहाँ पे बाकी का चीज हटा देंगे हम। आपको क्या चाहिए उतना आप लोग बताइए, बस उतना ही ये रखेंगे, बाकी का हटा देंगे यहाँ पोर्ट से। अराइवल, ये पोर्ट अराइवल डेट, पोर्ट आउट डेट हमें कुछ काम का नहीं है सर इसमें। हाँ हाँ, नहीं वो हटा देंगे आप। ये देखो यहाँ पे गलती से किसी ने आउट का डेट डाल दिया ना, तो ये डब्बा ही नहीं दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा कई बार वो ऐसा इश्यू हुआ है सर। हाँ नहीं नहीं, वो एडिट कोई नहीं कर पाएगा, यहाँ पे खाली डेट डाल लेंगे, वो डेट का यहाँ पे एडिटेबल था इसलिए वो गड़बड़ हुआ उस दिन, हाँ सही है, ठीक। होता है सर। हाँ ठीक है, तो इसको मैं अभी क्रिएट पोर्ट बुकिंग करता हूँ, तो ये बुकिंग हो गया, यहाँ से निकल गया डेटा, फिर ब्लैंक हो गया। तो यहाँ पे है मतलब आपका पेंडेंसी है, एक तरीके से आपका बुकिंग का पेंडेंसी है, इसका जो नाम हमने लिखा ना पेंडिंग ट्रांसपोर्ट बुकिंग, मतलब ये ट्रांसपोर्ट बुकिंग नहीं हुआ है, वही यहाँ पे दिखेगा। जो ट्रांसपोर्ट बुकिंग हो गया तो फिर आपको वो पेंडेंसी में दिखेगा। अभी हम नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्कशन है दोनों के ऊपर आप लोगों को? नहीं सर, ठीक नहीं है है, सर। ओके। ये देखिए, ये ज्यादा से ज्यादा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये डे टू डे काम है आप लोगों का, फीडिंग का काम है। कल क्या मास्टर था, हमने पूरा इतने सारे सेशन हमने कल 1 घंटे के अंदर क्लियर किया था, ताकि आप लोगों का वो काम नहीं है, आप लोगों को खाली देखने का काम है, फीडिंग का काम नहीं था वहां पे, ठीक है। अब अभी बाकी का जो चीजें ये सभी अब देखने का ही काम है, अब वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये पोर्ट ट्रांसपोर्ट बुकिंग पेंडेंसी, ये जो पेंडेंसी है, अभी जैसा हमने बुकिंग क्रिएट किया वही आप लोगों को अभी दिखेगा, यहाँ पे वही पेंडेंसी दिखेगा, ठीक है। मुंद्रा टीपीटी से मैंने क्रिएट किया वो, ये वीरे से किया, ये जो भी हमने पेंडेंसी है ये आप लोगों का पेंडेंसी है। ट्रांसपोर्ट बुकिंग पेंडिंग, पेंडिंग ट्रिप, पेंडिंग टू ट्रिप, ठीक है। ये डेली आप लोग यूज करते ही है, सानंद में, जोधपुर में, सब जगह पे। जो भी जिस लोकेशन पे आप बैठे हो, मुंद्रा में हो तो मुंद्रा का पेंडेंसी दिखेगा, पिपावा है तो पिपावा का दिखेगा, सानंद है तो सानंद का दिखेगा, कोडियर है तो कोडियर का दिखेगा, जोधपुर है तो जोधपुर का दिखेगा, पहले वाला। भाई बाकी लोग म्यूट करो, अगर जिसको बात करनी है उसी टाइम पे बात कर लो। बाकी लोग जो जिसका आवाज आ रहा है आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब आपका क्वेश्चन है तभी आप, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, जब आपका क्वेश्चन है तभी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ठीक है,
तो ये ट्रांसपोर्ट बुकिंग पेंडेंसी मतलब ये डेली आपको चेक करना है कि जितने बार चेक करना है उतनी बार चेक करो, पर यहाँ पे वही होना चाहिए जो एक्चुअल में डब्बा नहीं निकला है। अगर डब्बा निकलने के बाद भी यहाँ पे शो हो रहा है या किसी ने गलती से बना के भी रखा है तो वो आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो एक दिखेगा आपको पोर्ट ट्रांसपोर्ट बुकिंग पेंडिंग, अगर लाइव में जाओगे तो इसका नाम चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे ऑल का हमने दे दिया कि जो ऑल जितने भी बुकिंग का हर लोकेशन का जो पेंडेंसी है वो यहाँ से देख सकते हो आप लोग। आपको पिपाव का भी देखना है, मुंद्रा का भी देखना है, जैसे यहाँ पे एमएचपीएल में बैठा है कोडियर का भी देखना है, या एचओडी को मुंद्रा का भी देखना है, पिपाव का भी देखना है, उनको लिए ये ऑप्शन दिया है। ये सबको नहीं दिया है ऑल का ऑप्शन, तो उन्हीं के लिए दिया है जो एचओडी है उनको लिए दिया है कि उनको सबका देखना है कि वहाँ के क्या पेंडेंसी पड़ा है। उसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑन ट्रिप। अभी ये पेज के अंदर कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं, जितना फील्ड चाहिए उतना ही हम फील्ड रखेंगे यहाँ पे, और जो डब्बा यहाँ से निकल गया है और अभी तक उसका बुकिंग क्लोज नहीं हुआ है वो डब्बा यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे सभी लोकेशन का दिखेगा क्योंकि वो कुछ लोकेशन यहाँ पे भी आने वाला है, वहाँ पे जाने वाला है, गाड़ी वहाँ पे निकल के यहाँ पे आएगा, तो ये सभी को दिखेगा। पर ये दिखेगा ऑन ट्रिप के अंदर जितने बुकिंग है, व्हीकल नहीं, बुकिंग 2 भी बुकिंग हो सकता है, 3 भी बुकिंग हो सकता है एक ट्रिप में, तो सारी बुकिंग यहाँ पे दिखेगा। विद कंटेनर नंबर है तो कंटेनर दिखेगा, कार्गो है तो कार्गो का वो बुकिंग नंबर दिखेगा कि यहाँ पे ऑन ट्रिप में दिखेगा। उसका डीओ वैलिडिटी वो सब कुछ जो भी फील्ड सजेस्ट करोगे आप लोग यहाँ पे तो उतना ही फील्ड हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, सब लोगों के लिए है कि इसमें क्या क्या फील्ड चाहिए आप लोगों को। ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑन ट्रिप के अंदर क्या फील्ड चाहिए वही फील्ड हम रखेंगे, और जो बुकिंग अलोकेट हुआ है और अभी तक क्लोज नहीं हुआ है वो उतना दिखेगा यहाँ पे। इवन अलोकेट हुआ है तो उसका स्टेटस भी अलोकेट दिखेगा, ओपन में दिखेगा बुकिंग, जो रिलीज किया है तो ट्रिप को रिलीज दिखेगा, अगर क्लोज करोगे तो वो यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे इसी में हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे डिटेंशन का मेल डालने का, अगर जो गाड़ी फैक्ट्री पहुंच गया है वो भी दिखेगा, फैक्ट्री पोर्ट का मेल चला गया वो भी फील्ड दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको फैक्ट्री का रीच का मेल डाला है तो वो ट्रू दिखेगा यहाँ पे, बुलियन टिक हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद अगर 24 घंटे के बाद अगर आपको डिटेंशन का मेल डालना है तो यहीं से मेल ऑटोमेटिकली चले जाएगा कस्टमर को। कौन सा? हाँ नहीं, वो बिलिंग करेंगे तो अकाउंट्स में जाएगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स में ओसीसी में अकाउंट्स और ट्रांसपोर्ट 2 रहेंगे, ठीक है। वो देखेंगे हम, उसका टाइम लोग कैसे लाएंगे वो भी हम सोचेंगे वहाँ पे। उसको भी एक फील्ड अगर ला सकते तो वहाँ से उसका मास्टर से उठा के कैसे लाना है। तो अभी जैसे ही हमारा ट्रेनिंग खत्म होगा वो डेवलपमेंट हमारा शुरू होगा, ठीक है। तो ये जरूर चेक कर लीजिए, ये ऑन ट्रिप में वही कंटेनर दिखना चाहिए जो कंटेनर ट्रिप में है। अगर यहाँ पे भी अगर गलत क्लोज नहीं हो रहा है, सिस्टम क्लोज नहीं कर रहा है तो आप हमें इन्फॉर्म करोगे, 2-3 दिन मॉनिटर करो, फील्ड आप बताओगे कि ये फील्ड चाहिए हमें, हम उसी के बेस पे हम फील्ड देंगे हमें यहाँ पे। कौन सा वाला? ये एलसीएल जोधपुर का कंटेनर होगा ये, है ना। पर इसमें जब डिटेंशन का मेल डालोगे, एक में डालोगे तो सब में ऑटोमेटिक होगा वो, हाँ ठीक है। उसके बाद पेंडिंग फैक्ट्री पोर्ट रीच्ड, ये सानंद में यूज हो रहा है और कोडियर में यूज हो रहा है कम्प्लीटली। ये जोधपुर अभी यूज नहीं कर रहा है, तो अभी मैं चेंज लोकेशन करता हूँ सानंद का। यूज नहीं कर रहा, जैसे फैक्ट्री में पहुंचता है तो उसका यहीं पे डाल रहा है। अच्छा, तो खाली उनको गाड़ी निकालने का काम उनका, और उसका फैक्ट्री पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिक मेल आप लोग डाल रहे हैं। अच्छा, सिस्टम में हमने रिसेंटली एक डेवलप किया है कि वो है जैसे ही गाड़ी फैक्ट्री पहुंचेगा या पोर्ट पहुंचेगा, तो क्या एग्जैक्ट टाइम उनके पास गाड़ी पहुंचे तो वहां से रिचार्ज कर दे उसको? नहीं, उनके पास है वो ट्रिप में जाके डालेगा, वो है उनके पास।
गेट इन का नहीं, अभी आपको मेल चाहिए रीच का भी, तो वो डालेंगे तो है प्रोविजन उनके पास। एक्सपोर्ट उनको दिखे तो वो वहां से आज कोई भी डब्बा आप निकलो यहाँ से, वो लोग कैसे डालेंगे वो भी मैं यहाँ पे सिस्टम में, जब हमारा ट्रिप शुरू होगा, ट्रिप में क्या है, उसमें जो ट्रिप वो होता है वो होता आप लोगों का जो क्वेश्चन है मैक्सिमम ट्रिप हम जब करते हैं ना ओपन और क्लोज, उसमें कवर हो ही जाएगा, पर क्वेश्चंस रहना चाहिए आप लोगों के पास, नोट करके रख लीजिए, उस टाइम पे पूछिए आप, ठीक है। अपने को दिखाना नहीं, अपने को दिखाने की जरूरी है, अपनी सुविधा के सामने देख तो वो अपने को ये मालूम करे कि अंदर पहुंचा नहीं और गेट ही नहीं हुआ है। जैसे ही उन्होंने पोर्ट का डेट डालोगे तो हट जाएगा, मुंद्रा डालते हैं पे पोर्ट रिच का, मुंद्रा पिपवा डालेगा पोर्ट रिच का, वो यहाँ से हट जाता है। वही बोल रहा हूँ कि तो जैसे ही वहाँ जैसे मैंने गाड़ी है जो 15 यहाँ से पेंडिंग में आया अपने यहाँ जो यहाँ बिल्डिंग से आ गया वाले तो वो डाले बगैर तो हमारी ट्रिप लेकिन क्रिएट जैसे वो होती वहाँ नहीं पहुंचता है वो दूसरी। क्लिक मारे की गाड़ी रिजेक्ट दूसरी ओर निकल हाँ जी, हाँ रवि, वही बोल हाँ रवि कुछ कह रहे थे? वो टाइम डाले बगैर तो हमारे, हाँ मैं ये कह रहा था, वो इसका टाइम डाले बगैर हमारी दूसरी ट्रिप क्रिएट ही नहीं होती। हाँ हाँ, इसलिए डालना है। अभी क्या होगा रवि और मुंद्रा से जो भी कंटेनर आप लोगों के पास आता है तो इमिडिएटली पोर्ट रीच का डालना है, रीच होने के बाद अराइवल वो पोर्ट के अंदर जाने में 2-3 घंटा जाता होगा, राइट राइट। ठीक है। तो वो मैं आपको ट्रिप में बताऊंगा, ट्रिप में आप लोगों को कैसे फीड करना है, वो डेटा कैसे यहाँ से निकल जाएगा। हम कुछ सैंपल, हमारा मेल आईडी रखेंगे, कस्टमर का नहीं हमारा रखेंगे, ओके ओके। ठीक है चलिए। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ वो चक्कर डालते समय उनको जरूर मेरा गाड़ी हो नहीं नहीं, आगे से नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही गाड़ी उनके पास पहुंचेगा, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे सही वो डेट डालें, नहीं तो फ्यूचर में कभी भी हम क्रॉस चेक किया कि जीपीएस से गाड़ी कब पहुंचा था, इन्होंने कब डाला, अगर वो डिफरेंस ज्यादा पता चला तो प्रॉपर हम एक्शन लेंगे, ठीक है। फीडिंग जो है टाइम पे होना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि ये सब कुछ हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं, ये काम हमारे लिए नहीं कस्टमर के लिए है। जैसे आप डेट वगैरह टाइम डालोगे तो कस्टमर को मेल चले जाता है ऑटोमेटिक, अगर आप कल पहुंच गए और आज डाल रहे हो तो कस्टमर को गलत इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, ठीक है। तो आप भी नहीं रोक सकते हो ये, यार मैंने कल ना काम नहीं किया तो आज मैं डाल रहा हूँ तो वो मेल नहीं जाए, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, वो मेल तो ऑटोमेटिकली जैसे करोगे तो वो मेल चले जाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट बुकिंग अलोकेशन, ये ऑटोमेटिक मेल यहाँ पे क्या करते हैं सानंद में सभी लोग, जैसे ही गाड़ी फैक्ट्री में पहुंचता है तो यहाँ पे एक टाइम है ऑप्शन डालने का। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है, ये एक गाड़ी है सानंद का, जैसे ही ये फैक्ट्री पहुंच गया तो ये यहाँ पे टाइम डालते हैं फैक्ट्री का रीच टाइम। फॉर एग्जांपल इन्होंने 26 डाल दिया, ये डाल दिया, तो डाल के यहाँ पे आएगा ऑप्शन अपडेट फैक्ट्री पोर्ट रीच, ये बटन जैसे दबाएगा तो ये डेटा यहाँ से हट जाएगा और ये चले जाएगा। अगर ये ट्रांसपोर्ट बुकिंग है या कुछ है तो जो नहीं जा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट बुकिंग या नहीं जा रहा है, इसका मेल आईडी फीड नहीं किया इसलिए नहीं जा रहा है, तो हम वो सिस्टम में भी डालेंगे तो वो निकल जाएगा यहाँ से। जैसा ये एफएस कंटेनर है, ये कोडियर से सानंद आने वाला है, ये पवित्र का पार्टी है, जैसे इन्होंने टाइम डाला कि ये आज पहुंच गया और ये अभी का टाइम पे पहुंच गया और ये फैक्ट्री के रीच करोगे तो ये डेटा यहाँ से हट जाएगा अगर उसका मेल आईडी है तो। ये टेस्ट सर्वर है, हमने मेल का वो सब कुछ बंद करके रखा है इसलिए शायद यहाँ से नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इससे आपका बहुत काम आसान होगा, जितने भी गाड़ी निकलेगा अभी तक फैक्ट्री नहीं पहुंचा है वही गाड़ी इसमें इस लिस्ट में दिखेगा, सानंद हो तो सानंद का, जोधपुर हो तो जोधपुर का। अगर टाइम डालोगे तो यहाँ से निकल जाएगा। यदि आप उसको क्लोज हो जाएगा, आपने टाइम नहीं डाला कि ठीक है वो उनको किसी को मेल नहीं चाहिए, जोधपुर में किसी पार्टी को मेल नहीं चाहिए, अगर जोधपुर उसको बुकिंग को क्लोज करेगा तो निकल जाएगा यहाँ से। बुकिंग क्लोज करने से भी वो डेटा नहीं दिखेगा यहाँ पे। इसके बाद रिलीज ट्रांसपोर्ट बुकिंग लिस्ट, जितने भी हम बुकिंग किया है आज की डेट के अंदर जो रिलीज करते हैं हम, वो यहाँ पे आ जाता है। देखिए ये डेट पे हमने ये बुकिंग किया था, या हमने क्या किया था, सारी हमने पुराना बुकिंग हमने यूज किया था आज का। हाँ वो पुराना बुकिंग हम बंद करेंगे, ये जो भी बुकिंग है ये क्लोज भी हो जाएगा। पुराना बुकिंग ओपन में नहीं दिखेगा, नहीं सर इसको क्लोज में भी करेंगे। बुकिंग जैसे ही क्लोज होगा ना इसके अंदर सभी, कौन सा, हाँ नहीं ये टेस्ट सर्वर है,
हाँ इसके अंदर जो जैसे जो उनका है और अभी जो है ना, हाँ ठीक है, हम क्या करेंगे जैसे ही ट्रैकिंग रहे कि हाँ जो ये कार्ड हुआ था या ये कार्ड हुआ था, बुकिंग क्रिएट हो गया, बुकिंग बुकिंग तो क्रिएट कर ही रहा है जो भी यूजर है, तो उसको ऊपर भी फील्ड नहीं डाल रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे ये बुकिंग, इसमें 2 बुकिंग आपने किया, ठीक है, ये लास्ट बुकिंग का ट्रिप जब भी आप क्लोज करोगे ये पूरा बुकिंग क्लोज हो जाएगा, ये करेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर ये बुकिंग के अंदर 10 कंटेनर। हाँ लास्ट कंटेनर का जब क्लोज होगा तो वो पूरा बुकिंग कंप्लीट क्लोज हो जाएगा। नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं किया है। 10 कंटेनर है एक रूम में, हम्म 10 कंटेनर। आज हमने 2 डिस्प्ले थे, 2 का बुकिंग। ऐसा करके 5वें दिन हमने 10 किए, तो 2 की बुकिंग नहीं कर रहा, तो वो 10 की एक ही बुकिंग होनी चाहिए। अच्छा क्योंकि उसके आप फिर गलत आप 2 की बनाओगे ना, हाँ। तो वो 5 बुकिंग दिखाएगा, बुकिंग नंबर 1 ही है, बुकिंग आपको 5 दिखाएगा। नहीं तो एक चीज हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे हेडर पे हम डालेंगे कि नंबर ऑफ बुकिंग, यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा उतना ही रो ऐड करने देगा, उतना ही रो ऐड करने देगा, उससे ज्यादा नहीं। 5 कंटेनर तो 5 ऊपर डालेगा, कितना नंबर ऑफ 5 5 कंटेनर है या 5 बुकिंग है, कार्गो है, ठीक है, वो डालेंगे तो उसके हिसाब से नीचे लाइन ऐड करने देगा, उससे ज्यादा नहीं। बाद में उसमें चेंज भी करने नहीं देगा। करने जाएगा तो उसको देने नहीं देगा, ठीक है, वो हम ऐड कर देंगे। तो ये हमने जितने भी रिलीज किया वो डेटा यहाँ पे आ गया। अब ट्रांसपोर्ट बुकिंग लॉग, अब लॉग में क्या होगा, जितने भी आईसीडी से भी जो बुकिंग करते हैं वो भी आएगा, आप लोग भी बुकिंग करते हैं वो भी आएगा। ये लॉग मतलब पूरा एक आपका रजिस्टर है पूरा, इसके अंदर बाकी सारे फील्ड है, जो फील्ड आपको जरूरत है उतना ही को रखो, जो फील्ड नहीं चाहिए आपको उसको आप हटा सकते हो यहाँ पे चूज कॉलम करके। जो फील्ड रखना है तो आप लोग इसी से भी रिपोर्टिंग बना सकते हो, कौन सा गाड़ी कब निकला क्या है। हाँ हाँ वो भी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो खाली क्लोज और कैंसिल वाले को हटाना है यहाँ पे। आप मैं फिल्टर ऐड करना मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप फिल्टर ऐड करोगे कैंसल्ड, कैंसल्ड नो होना चाहिए, जो कैंसिल किया है आपने अलोकेशन वाला वो नहीं दिखना चाहिए आपको, ठीक है, वो कैंसिल वाला नहीं। उसके बाद क्लोज वाला नहीं होना चाहिए, जो बुकिंग अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। क्लोज करके एक फील्ड है यहाँ पे, क्लोज क्लोज नो होना चाहिए, जो क्लोज यस है तो वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतने बुकिंग जो है ये सारी बुकिंग अलोकेटेड है, यहाँ जोधपुर मुंद्रा पीपा कहीं पे भी है, इतने बुकिंग ओपन में पड़ा है अभी तक। अच्छा खाली अलोकेट हुआ वो चाहिए आपको, अच्छा तो उसके लिए एक वो फील्ड ऐड करना पड़ेगा हमें। खाली अलोकेट किया है, हाँ हाँ। और यहाँ पे आप लोगों को अभी क्या होगा कि यहाँ पे आपको इतने फील्ड ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो लॉग रहेगा। जो ऑन ट्रिप है ना यहाँ पे उसी में कर रहे हैं अभी हम, ट्रांसपोर्ट बुकिंग ऑन ट्रिप। ऑन ट्रिप में क्या होगा, जैसे ही आपने बुकिंग अलोकेट किया तो यहाँ पे आ गया, बिल्कुल, और उसका स्टेटस भी बताएगा ट्रिप रिलीज है क्या नहीं है, यहीं पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम दिखेगा आपको रिकॉर्ड, लॉग में तो बहुत सारे दिखेगा आपको तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ पे आपका पर्पज सॉल्व होगा। हाँ हाँ गाड़ी का नंबर दिखेगा यहाँ पे, सबसे पहले हमने रखा था उसको गाड़ी में, यहाँ पे उसको पहले रख देंगे, ट्रिप चार्ट को रखेंगे। यदि आप लाइव में देखोगे ना तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, लाइव के अंदर हमने चेंजेस किया है इसमें। ट्रांसपोर्ट बुकिंग, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट बुकिंग पेंडिंग ऑल करके भी हमने ये चेंज किया है। ट्रांसपोर्ट बुकिंग ट्रिप के अंदर देखिए व्हीकल नंबर आ गया है, ये डेट आ गया, ये आ गया सब यहाँ पे दिखेगा। खाली आप लोगों को फील्ड बताना है कि कौन सा फील्ड रखना है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट बुकिंग क्लोज अभी क्लोज होगा, सारी बुकिंग जो भी रिलीज में पड़ा है आप लोग उसको एडिट कर करके नीचे लाइन डाल रहे हो, वो अभी उसको हम बंद कर रहे हैं। तो जैसे उसके अंदर काम हो जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा, तो नया बुकिंग क्रिएट करना पड़ेगा, वो बुकिंग आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे क्लोज में।
ठीक है, तो आज का ट्रेनिंग में ये था हमारा सेशन। बुकिंग कैसे करते हैं, फैक्ट्री रीच का हम डेट कैसे डालते हैं, यहाँ पे ऑन ट्रिप वाला कैसे देखते हैं, इंपोर्ट का कैसे हम बुकिंग क्रिएट करते हैं, वो आज हमने देखा। इसके अंदर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? यार क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों के पास। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग अच्छे से काम कर रहे हो। है कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ओके नहीं सर, नहीं है। ओके, इसमें चलिए। सिस्टम तो आज मैं ट्रिप का भी शुरू करता हूँ। सानंद और जोधपुर के लिए रहेगा ये ट्रिप का। खाली ट्रिप कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रिप में क्या हमने चेंजेस किया है, नया ट्रिप चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो जस्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, वन ट्रिप चार्ट है। ट्रिप चार्ट के अंदर बुकिंग का तो क्लियर हो गया हमारा। अब ट्रिप चार्ट शुरू करेंगे हम। ट्रिप चार्ट में ज़्यादा नहीं, ट्रिप चार्ट में ज़्यादा नहीं है, तो आज खाली क्रिएट ट्रिप चार्ट कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। गौरीशंकर आप म्यूट ही करना, जब भी क्वेश्चन होगा ना आपका तभी आप अनम्यूट करना। अगर एक ही ऑफिस में बैठ के आप देख रहे हो ना तो ये वॉइस डबल डबल दिखाएगा, मतलब पास में आप भी चालू किए और आप भी चालू किए ना तो वो वॉइस सबको वो होगा। एक जगह से आप यूज करोगे, अगर 4 लोग यूज कर रहे हो तो एक ही में यूज करिए ताकि वॉइस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो ट्रिप चार्ट का जो है, आप ऐसा मत सोचिए कि पीपा का हमारा ट्रिप चार्ट का काम नहीं है, ट्रिप चार्ट तो सानंद और जोधपुर से आता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 4 दिन के बाद यहाँ पे मुंद्रा से जो बंदे हैं वो सानंद में ज्वाइन कर देंगे, चेंज कर देंगे, और यहाँ का बंदा वहाँ पे जाएंगे, तो ये सबके लिए कॉमन है। यहाँ का बंदा कभी कोडियर चले जाता है, या पीपा में हरि सिंह नहीं है या रवि नहीं है, तो फिर किसी बंदे को यहाँ से भेजोगे तो वहाँ का भी काम इन लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिप चार्ट हम कैसे करते हैं, सिस्टम में 2 जगह से ट्रिप चार्ट ओपन होता है। एक हमारा ओन ट्रांसपोर्ट का ट्रिप चार्ट है, एक मार्केट गाड़ी जो हायर करते हैं हम, जब हमारे पास गाड़ी का अवेलेबिलिटी नहीं है या हमारा गाड़ी बेचने से हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे मार्केट गाड़ी बेचने से हमें कंपनी को फ़ायदा है, तो जहाँ पे हम मार्केट का गाड़ी हम लगाते हैं। ठीक है, तो ये 2 है, ओन ट्रिप चार्ट और मार्केट ट्रिप चार्ट। तीसरा जो इंटरनल शिफ्टिंग है, जोधपुर में जोधपुर का ऑपरेशन का टीम करता है, सानंद में सानंद का ऑपरेशन का टीम वहाँ पे ट्रिप चार्ट बनाता है, हम खाली उसको फ्यूल देते हैं। ठीक है, और मिसलेनियस जॉब ऑर्डर जो है वॉशिंग वाला है, वो सानंद में यूज होता है। यदि इसको आप लोग देखने से आपका भी कोई पर्पस चालू मतलब होता है तो हम मिसलेनियस जॉब ऑर्डर मुंद्रा पीपा से सब जगह से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जो है स्टॉप वर्किंग, जियो बंद हो गया, जियो बंद हो गया तो सबका भी एडमिन कौन होंगे, एडमिन कौन होंगे? रिकॉर्डिंग चालू है। बाकी लोग तो रहेंगे बाकी लोग। ये कुछ प्रॉब्लम था सिस्टम के अंदर, ये जियो बंद हुआ था, तो वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं ट्रिप चार्ट बता रहा था। तो ओन ट्रिप चार्ट और मार्केट का 2 ट्रिप चार्ट हैं, दोनों अलग अलग है, क्योंकि इसका फील्ड कुछ अलग है, उसका फील्ड कुछ अलग है, उसमें एक्टिविटी कुछ अलग करते हैं हम, इसमें कुछ अलग करते हैं एक्टिविटी। आप लोगों को फ्यूचर में कभी ट्रेनिंग में पूछ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है और वहाँ पे क्या है, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए। वहाँ पे फ्राइट मोमो क्रिएट होता है, यहाँ पे ड्राइवर का पेमेंट वाउचर होता है, यहाँ पे डीजल स्लिप होता है, वहाँ पे नहीं होता है, या वहाँ पे होता है तो भी वहाँ पे उसका रेट वगैरह नहीं होता है। कुछ चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। यहाँ पे ड्राइवर का सब ऑटोमेटिक आता है
वहाँ पे मैन्युअली फीड करना होता है ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, उसका इंश्योरेंस वगैरह। यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है। ओन व्हीकल में अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक है, मार्केट के अंदर सब कुछ मैनुअल है। तो ओन ट्रिप चार्ट हम क्रिएट करते हैं तो जितने भी ट्रिप चार्ट बना है वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट में दिखेगा। इतनी सारी ट्रिप चार्ट बना के हमने रखा है, पर यहाँ पे 0 होना चाहिए। जब भी गाड़ी का जरूरत है तभी ट्रिप चार्ट ओपन होना चाहिए, उस गाड़ी को रिलीज करके उसको निकालना चाहिए। ये टेस्ट सर्वर है इसलिए हमने बना के रखा है यहाँ पे। पर लाइव के अंदर काम कैसे होगा कि एक गाड़ी का है, उसको ट्रिप चार्ट दिया, उसको गाड़ी को निकालो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें तो उसी को यूज कर लो, गाड़ी का नंबर चेंज कर सर लो। आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं आ रहा है? वीरेश सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस मेरा नहीं आ रहा है यार। एक बार, ओहो सॉरी, हाँ म्यूट था यार, सॉरी सॉरी। नहीं, रिकॉर्डिंग तो होगा, वो रिकॉर्डिंग पीछे में हो रहा है। चलिए वो ठीक है। ट्रिप चार्ट मैं ओपन करता हूँ, नया ट्रिप चार्ट न्यू करता हूँ। पहले यहाँ पे कुछ चीजें नहीं था, अभी हमने और ड्राइवर चेंज कभी होता है तो उसका ऑप्शन दे दिया। ट्रिप में कोई एक्सेसरीज हम देते हैं यहाँ पे, रास्ता, तिरपाल, बेल्ट, जैक, कुछ देते हैं तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उस गाड़ी का क्या सर्विस का डिटेल क्या है वो देख सकते हैं, व्हीकल का डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, व्हीकल का ट्रिप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं टी और टी दबाता हूँ तो अभी का टाइम आ जाएगा यहाँ पे, और कोई एक गाड़ी को सेलेक्ट करता हूँ। पर शायद मुझे गाड़ी मिलेगा नहीं यहाँ पे, सभी कोई वर्कशॉप में होगा, मेंटेनेंस में होगा। ये देखिए ये मेंटेनेंस में है। सर कोई गाड़ी को बंद कर दो सर, टेस्ट में कोई गाड़ी मिलेगा नहीं शायद। तो कल की मीटिंग में मैं क्या करता हूँ, कुछ गाड़ी को पहले ही बना के रख देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये गाड़ी मिल गया मुझे, ठीक है। वो जैसे ही मैं गाड़ी को सेलेक्ट किया तो उसका ड्राइवर का नाम आ गया, यहाँ पे ड्राइवर का मोबाइल नंबर आ गया। पहले यहाँ पे एडिटेबल था, उसको हमने हटा दिया। जो मास्टर में रहेगा वही नंबर रहेगा ताकि मास्टर प्रॉपर अपडेट होगा, कर सकते हैं। वो दिया है खाली परेश जी को है और केतन जी को राइट से, वो अगर ड्राइवर चेंज करने का है तो ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कोई सामान देना है। गाड़ी का ट्रिप चार्ट तो मैं शुरू कर रहा हूँ, गाड़ी मुंद्रा भेजना है या पीपा भेजना है तो उसको रास्ता तिरपाल चाहिए। तो क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रिप एसेसरीज में जाता हूँ, यहाँ पे एसोसिएट करता हूँ, यहाँ पे एसेसरीज करता हूँ। तो सिस्टम क्या करेगा, जितने भी हमारे पास जो स्टॉक है स्टोर के अंदर, सारी बेल्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। इसका नाम भी यहाँ पे दिखा देंगे प्रॉपरली। तो ये 91 नंबर का बेल्ट इसको दे रहा हूँ, तो एसोसिएट करता हूँ, तो एसोसिएट हो गया। उसके बाद फिर एक और बेल्ट देना है उसको, क्या और चीजें देना है तो एसोसिएट करता हूँ, तो ये हो गया। आप जाके देखोगे तो क्या इसको दिया मैंने, यहाँ पे देखिए 2 चीजें यहाँ पे दिया हूँ, यहाँ पे दोनों यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये बेल्ट दिया हूँ, ये टाइम पे दिया हूँ, ये एसोसिएट इस टाइम पे किया हूँ। नेट का इशू है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 चीजें मैंने दी हो यहाँ पे दिखेगा वो क्या मैंने यहाँ पे एसेसरीज दिया था उसको। तो इसको क्या करता हूँ, तो बाहर आता हूँ। ये 1701 गाड़ी का यहाँ पे दिखेगा सर्विस डिटेल के अंदर। तो ये गाड़ी का क्या क्या सर्विस है, ये वर्कशॉप डिफाइन करता है कि इसको इंजन ऑयल कब चेंज करना है, गियर ऑयल कब चेंज करना है, इसका नेक्स्ट सर्विस का डेट क्या है, वो सिस्टम यहाँ पे बताएगा। तो आप लोग उनको बता सकते हो। भाई बाकी लोग म्यूट करो, प्लीज म्यूट करो आप, जब जरूरत है आप लोगों को तभी आप ऑन करो। महेंद्र नेक्स्ट सर्विस डेट यहाँ पे दिखेगा सिस्टम। और यहाँ पे देखोगे तो व्हीकल का डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा गाड़ी का आरटीओ का डॉक्यूमेंट जो है वो कब तक वैलिड है, ये सिस्टम बताएगा। जब गाड़ी नंबर सेलेक्ट कर रहे हो तभी भी आपको बता रहा है। यदि उस टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे भी जाके भी देख सकते हो। और इस गाड़ी का लास्ट 30 दिन का ट्रिप, अगर ये गाड़ी ने ट्रिप किया है तो वो 30 दिन का ट्रिप यहाँ पे दिखेगा ऊपर। ठीक है, गाड़ी कहाँ पे जाके आया है वो भी असेंडिंग ऑर्डर से आएगा। ये लाइव में आपको प्रॉपरली दिखेगा डेटा, क्योंकि ये पुराना डेटा इसलिए वो इतना है नहीं 30 दिन का।
और यहाँ पे भी आप लोगों को क्या क्या फील्ड चाहिए वो आप बता सकते हो कि ये फील्ड चाहिए। यहाँ पे कंटेनर नंबर नहीं आएगा, ये ट्रिप का जो नीचे का लाइन है ना यहाँ पे वही वो ये फील्ड आप बताओगे तो दे सकते हैं हम। यहाँ पे जो नीचे लाइन है ना इतनी वही इंफॉर्मेशन, रूट फ्यूल वो चीज आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, दो सीक्वेंस है ना, तो यहाँ से मैंने कोरिया ली, तो कोरिया एक तो यहाँ से ठीक 1 2 शो करेगा ना, तो ओडीआर भी दिखेगा। हाँ दोनों करेंगे। वो रूट और ट्रिप 2 1 आप लोग है ना, आप देखना चालू करो तभी आपको सब कुछ मिलेगा। ये डाल के कुछ 2-3 दिन हो गया है। आप चेक करोगे ना ये चीजें ऊपर, ये देखिए लाइव में है। मैं कोई गाड़ी का अगर ओपन है तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। अगर ये आपको रिलीज में भी चाहिए तो रिलीज में भी देंगे। आप बताओ रिलीज में भी चाहिए तो फिर वो उसको रिलीज में भी ऐड करेंगे हम। ये गाड़ी है 15-25, ये लाइव में दिखा रहा हूँ। इसका ट्रिप देखना है मुझे, लास्ट 30 दिन में गाड़ी कहाँ कहाँ घूम के आई है ये देखिए। हाँ 2 उसके अलावा कुछ निकालो तो ज्यादा नहीं, यहाँ पे लगभग ब्रेक स्टार्ट एंड ठीक है और रूट और ट्रिप चार्ज बस सेकंड और पीछे का सब निकाल बाकी कोई जरूरत नहीं। पीछे का 56 किलोमीटर है ये तो इतना जल्दी नहीं। 56 किलोमीटर का सब निकाल सिस्टम ग्रुप हाँ वो रखते इससे भी आप देख सकते हो कि ये जो गाड़ी है ये 40 फीट है। 20 में भी कितनी बार यूज कर रहे हो आप तो भी यहाँ से दिखेगा आपको। कभी कभी 20 में भी यूज किया इसको, बीच में 20 फीट कंटेनर भी डाला आपने। और ये देख बोल सकते हो कि भाई ये गांधीनगर में तो 20 फीट का 40 फीट का गाड़ी हमने भेजा था, 20 फीट का कंटेनर था फिर भी 40 फीट गाड़ी भेजा था, तो उससे एनालिसिस कर सकते हो। ये सब ये हमने सोच के रखा है, अगर आप लोग यार मॉडिफाई कर सकते हो तो वो है। तो ये चीजें हमने ऊपर का देख लिया। अभी ये लक्ष्मण सिंह है तो यहाँ पे हमने नीचे ट्रिप बना दिया। उसको अगर चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हो, चेंज ड्राइवर करोगे। ये लाइव है, लाइव में नहीं करूंगा मैं। अगर ये टेस्ट है तो ये है चेंज ड्राइवर करता हूं तो कि नया ड्राइवर कौन है इसके अंदर उसको एसोसिएट करना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ नहीं अभी तो चेंज हो ही जाएगा। यहाँ वो नीचे लाइन बनाने के बाद ही वो ऑप्शन देंगे। वो ट्रिप कंफर्म है कुछ है तो अब देंगे वो, और वो एसोसिएट होना चाहिए, वही दिखेगा। वही दिखेगा, डी एसोसिएट वाला लेगा नहीं सिस्टम, वो करेंगे। हाँ जो भी आता है वाइड में बोलता है ड्राइवर तो फटाफट उसको प्रोग्राम दे दिया। उसके बाद वो वापस जब वो पेपर बनता हाथ में आता है तब पता चलता है कि ये मेरे काम से नहीं है। रिलीज के बाद भी होता है। तो ठीक है, उसके लिए वो एचओडी को दे रहे हैं हम, राइट्स दे रहे हैं चेंज करने का। ठीक है, तो ये हेडर का पार्ट मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। अभी हम एंड करेंगे मीटिंग को। तो ये करंट ब्रांच आ जाएगा जहाँ से भी ये ट्रिप चार्ट यहाँ पे सानंद आएगा, नहीं तो जोधपुर आएगा। जब ये गाड़ी चेंज होता रहेगा तो ये भी ब्रांच आप लोगों को चेंज कर देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है, पर ये ओपन लिस्ट में तो डिफॉल्ट सानंद या जोधपुर ही आएगा क्योंकि ट्रिप चार्ट 2 ही जगह से ओपन होता है। उसके बाद आप लोग गाड़ी सेलेक्ट करते हो। इसके अंदर बहुत सारी वैलिडेशन है। आप लोगों को बताइए कि गाड़ी वर्कशॉप में नहीं होना चाहिए, गाड़ी का आरटीओ डॉक्यूमेंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, गाड़ी में सारी टायर होना चाहिए। कभी कभी टायर का भी एरर आता है। बहुत सारे एरर आप लोगों को ऑलरेडी बताइए। आप लोगों को लिस्ट आउट करना है तो भी लिस्ट आउट करके आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो कि ये क्या क्या वैलिडेशन है। उसके बाद ड्राइवर के अंदर जो भी ड्राइवर आएगा ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर का लाइसेंस एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो एरर देगा। अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर को एसोसिएट करोगे तो कंडक्टर भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। उसके बाद नीचे ट्रॉली अटैच है क्या नहीं है वो जरूर आप लोगों को चेक करना है। ये यस नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा बाद में। फिर आपको ये एचओडी के पास अभी राइट्स दे रहे हैं अभी हम, या फिर एचओडी के पास आप लोगों को जाना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो भी चीज यहाँ पे जो दिखा रहे हैं हम उसका कहीं ना कहीं पर्पज है। अगर ये देखोगे तो आपकी का काम स्मूथ होगा आपका। उसके बाद गाड़ी का वजन कितना है वो चेक कर लो। वेमेंट का स्लिप आपके हाथ में आ जाता है। कभी कभी मास्टर में गलत हमने फीड किया तो उसके लिए वो ओवरलोड पकड़ते रहेगा। ये काम जो क्लोज करने वाले का भी है। गाड़ी का वजन यहाँ पे क्या है, स्लिप में क्या आ रहा है।
और उसका क्या कैपेसिटी डिफाइन किया है, आरटीयू के हिसाब से क्या पासिंग है। वन टाइम मीटिंग है। हाँ ये वन टाइम है, कभी भी चेंज होता है तो ये मास्टर में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड फ्यूल है, अगर पुराना कोई ट्रिप का कोई फ्यूल उस गाड़ी में बचा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। यूजर बनाने से पहले इसको चेक करके नीचे उसको यस नो पूछेगा, फ्यूल कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट का बटन जब दबाते हो तब पूछेगा कि पुराना इतना डीजल पड़ा है उसको यूज करना है, वो केस भी हम बनाएंगे, कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी नो हो जाता था नहीं ये तो हो गया है नंबर। एक कौन सा ठीक है हम उसको डिफॉल्ट जो पुराना डीजल क्योंकि कैरी फॉरवर्ड 10 बार नीचे रहेगा उसके अलावा रहेगा। एक्चुअली हमने एक्स नो का इसलिए रखा था कि एक ड्राइवर चला रहा था तो आप लोगों ने उस टाइम पे 10 लीटर उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, अब वो छोड़ के चला गया, अब वो दूसरा ड्राइवर आया तो वो गाड़ी चला रहा है, वो तो बोलेगा मेरा डंके में तो कुछ डीजल है नहीं, आप लोग यस करोगे तो उसको 10 लीटर कहाँ से देगा। ये कुछ इसके लिए सोच के किया था, उसको डेबिट करना है क्या करना है उसके लिए ये रखा था। पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप एक्सपर्ट, कुछ लोग एक्सपर्ट है यहाँ पे, वो लोग शॉर्टकट मतलब वो फटाफट ये गाड़ी नंबर यहाँ पे ये डाला, मैं अभी देखा भी नहीं वो रिलीज हो गया अलोकेट कब किया कंफर्म कब किया मुझे पता ही नहीं चलता, इतने फास्ट भी यहाँ से ज्यादा जोधपुर में है। वो लोग ऐसे चलाते हैं कि पूरा आप कुछ भी वैलिडेशन रखो वो देखेंगे भी नहीं, यस या नो खत्म फटाफट। पर आप लोगों के लिए अच्छा है कि ताकि प्रॉपर चेक करके आप बनाओ, गलती ना हो, फिर उसके बाद 10 लोग घूमना पड़ता है उसके पीछे, अकाउंट्स में गया ये गया बुकिंग नहीं हुआ जीआर गलत बना, ओन था मार्केट था, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसलिए जो भी चीज हेडर के अंदर है, आज खाली मैं हेडर बताऊंगा कि ये सारी चीजें आपको देखने के लिए है, ये गाड़ी का रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसका वजन क्या है, इसका कैरी फॉरवर्ड फ्यूल क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे है। अगर आपका कुछ रिमार्क्स है तो यहाँ पे रिमार्क्स में भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, उसके बाद नीचे लाइन में आके नीचे डालोगे। 1540 स्क्रीन हाँ जी आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक बार आप लॉग आउट होके वापस लीव होके वापस ज्वाइन होगा ना तो आ जाएगा, शायद बाकी लोगों को दिख रहा है। ओके 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 वो देखते हैं आप जो केस बता रहे हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे पर्सनली। ठीक है, तो आज का सेशन के अंदर हमारा ये था डिस्कशन। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं। अभी हमने क्या आज देखा, ट्रांसपोर्ट बुकिंग चेक किया, एक ट्रांजिट वाला बुकिंग रहेगा हमारा, वो मैं आपको कल बता देता हूँ। उसके बाद आईसीडी बुकिंग कैसे देखते हैं, जो पेंडेंसी में ऑटोमेटिक आ जाता है, जो पेंडेंसी है वो हमने चेक किया आज। कुछ चीजें मैंने आपको होमवर्क दिया हूँ, कौन सा फील्ड होना चाहिए आज। फिर ओपन ट्रिप चार्ट हमने देखा है कि ट्रिप चार्ट ओपन कैसे करते हैं, उसके अंदर कैसे अलोकेशन करते हैं, सब ट्रिप कैसे बनाते हैं, फ्यूल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये कल का सेशन के अंदर पूरा वही रहेगा, जितने सिनेरियो आप लोग लेके आओगे। सर मुझे मुंद्रा से 2 ट्रिप बना के दिखाओ कि इसमें ओन जीआर क्रिएट करना है, मार्केट करना है, पीपा से कोई अलग रिक्वायरमेंट होगा, सानंद से अलग होगा, कोडिया से अलग होगा, जितना सिनेरियो आप लोगों को दिक्कत आती है। गाड़ी जाना था पिपावा गया मुंद्रा, गाड़ी जाना था जोधपुर आया इधर, उसको कैसे करना है, चेंज कैसे करना है, कस्टमर ने खाली करना था बीकानेर में उन्होंने बाड़मेर भेज दिया या आगे नागौर भेज दिया, तो उसको कैसे करेंगे हम। तो बहुत सारे सिनेरियो जो भी आता है आपके मन में, तो वो सभी चीजें कल आप लेके आओ, हम बनाएंगे और उसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि ये करने से इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आता है, फ्यूल कहाँ बढ़ता है कहाँ पे घटता है, सब कुछ हम कल ट्रिप चार्ट रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके सर। ठीक ओके है, सर। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मीटिंग को हम एंड कर रहे हैं अभी, और मैं इसको अपलोड करता हूँ तो आप देखिए वहां पे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो और पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर। कल का कोई क्वेश्चंस मैंने ग्रुप में देखा नहीं किसी का मास्टर रिलेटेड। ठीक है, तो अभी मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को। ठीक है, थैंक यू।